गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। जैसे कि फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में हम लोग एसएसबी के जो वर्ड वाले जो पार्ट थे उसे हम लोग डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल्स वाले और जो कुछ ईमेल वाले पार्ट थे उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर से कर दें। जैसा कि फ्रेंड इसमें आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन में आपको जो बोले गए हैं सबसे पहला कि आपको एमएक्स एक्सेल के जो फाइल बनाने हैं उसे आप किस तरह से बनाने हैं। तो उसमें आपको जैसे बोले गए हैं, हेडिंग के लिए बोले गए हैं कि कॉलम के जो विड्थ हैं आपको कितने रखने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इमेज दिए गए हैं। आपको इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें आपको मर्ज करने के लिए बोले गए हैं और फॉन्ट के जो साइज है वो सब बोले गए हैं। और यहाँ पर जैसे बोले गए हैं कि आपको जो एक्सेल के फाइल बनेंगे वो डेस्कटॉप में बनेंगे और उसके जो फाइल के नाम होंगे वो आपके नाम होंगे। तो वो करके आपको बनाने हैं, जो कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो फाइल रहेंगे उसके टाइटल बार में वो शो करेंगे। तो वो तो जब आप नाम कीजिएगा तो आपको शो करेंगे। तो आपको वो कैसे बनाने हैं, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने हैं, न्यू जाने हैं। न्यू जाने के बाद आपको यहाँ एक्सेल के आपको मिल जाएंगे फाइल, आपको उसे सेलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद आपको नाम इस तरह से लिख लेने हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको इस तरह से इंटर करने हैं और उसके बाद फिर से एक बार इंटर करने हैं। और उसके बाद जैसे कि इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पर देखिए और क्या है, यहाँ पर तो नेक्स्ट ये बोले गए हैं। पहले आ जाइए यहाँ पर जैसे कि ओपन करने के लिए बोले गए हैं और जैसे सेलेक्ट करने के लिए बोले गए हैं A1 और राइट क्लिक योर माउस, आपको माउस को राइट क्लिक करने हैं एंड आपको कॉलम के विड्थ है 22 करने हैं। कहने का मतलब है कि आपको ये वाले कॉलम के जो विड्थ है इसको आपको बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए ऊपर में कम ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये क्या करने के लिए बोले गए हैं 22, यहाँ देख सकते हैं 22 बोले गए हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर ये एरिया में यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करने हैं, आपको ये सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करने हैं, यहाँ पर आपको कॉलम के विड्थ दिए गए हैं, यहाँ पर करके आपको 22 कर देना है। ठीक है, ये एक्यूरेट आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको बोले गए हैं कि बी से लेके एच तक, कॉलम बी टू एच में राइट क्लिक करने हैं और कॉलम के विड्थ है 15 करने हैं। तो एक ऑप्शन से आप इस तरह से करके आप यहाँ 15 कर सकते हैं, यहाँ से जाके 15 करिएगा, फिर आपको इसको ही 15 कीजिएगा। उससे अच्छा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक एच तक करने हैं, जो कि यहाँ पर एच बोले गए हैं 20 टू एच। आपको यहाँ पर इस तरह से ये ऊपर में कीजिएगा, इस तरह से ड्रैग करते जाइएगा, एच तक सेलेक्ट हो गए। यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इसके कॉलम के विड्थ करने हैं और ये करने हैं 15। ठीक है, आई थिंक इसमें भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये जैसे 15 आपको करने के लिए बोले गए थे, मैं डायरेक्टली इसे 15 कर दिया हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और खोजते रहते हैं, वो नहीं मिलेंगे। आपको ये एरिया में सेलेक्ट करना है और तब आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर कॉलम विड्थ मिलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ पर बोले गए हैं कि सेलेक्ट, आपको यहाँ पर सेल A1 से लेके H1 तक एंड मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट। तो आपको ये वाले यहाँ से आपको यहाँ तक ये वाले एरिया को सेलेक्ट करने हैं, यहाँ मर्ज करने हैं और मर्ज कीजिएगा तो मर्ज एंड सेंटर ऑटोमेटिक रहते हैं, देख सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या बोले गए हैं यहाँ पर, टाइप द फ्लोइंग टेबल इन फॉन्ट। आपको जो टाइम्स न्यू रोमन ये फॉन्ट के नाम हैं वो दिए गए हैं कि इस फॉन्ट में आपको लेने हैं और साइज आपको 12 रखने हैं। तो ये जो आपको टेबल का है डाटा, थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए इसे टाइप कर दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो जैसे कि फ्रेंड इसे मैंने टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद देख लीजिए आगे इसमें क्या इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बोले गए हैं, सेलेक्ट द सेल फ्रॉम A1 टू H1 और इसके जो आपको फॉन्ट बोले गए हैं टाइम्स न्यू रोमन बोले गए हैं, फॉन्ट साइज 16 बोले गए हैं। मतलब कि आपको A1 से H1 मतलब ये वाले जो हैं इसके आपको टाइम्स न्यू रोमन जो कि ऑलरेडी लिया हुआ है और फॉन्ट के साइज 16 बोले गए हैं। तो आपको इस तरह से कर लेने हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा कट रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा इसके हाइट बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आई थिंक इसमें भी किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, आपको बोल्ड करने के लिए बोले गए हैं। तो आप यहाँ से Ctrl+B से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोले गए हैं, सेलेक्ट द सेल फ्रॉम A4 टू H4। आपको ये वाले A4 से लेके यहाँ पर H4 इसे सेलेक्ट करने हैं और इसे आपको टाइम्स न्यू रोमन रखने हैं ना 14 रखने हैं। इसे भी आपको बोल्ड एंड सेंटर अलाइनमेंट बोले गए हैं। तो आपको करने क्या है, आप
एक तो कर सकते हैं इस कॉर्नर में इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके आपको यहाँ बोल्ड करने हैं, यहाँ 14 करने हैं तो आपको इस तरह से 14 करने हैं, एंड सेंटर अलाइनमेंट तो इस तरह से आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे बोले गए हैं कि आपको जो कर्सर हैं सेल नंबर G6 में रखने हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं G, ये वाले जैसे ये G हो गए और ये 6 हो गए। तो मतलब आपको इस सेल में आपको कर्सर रखने हैं, यहाँ से ये हुए और यहाँ से ये हुए। आप यहाँ से कर्सर रखिएगा, आपको ये सेल के जो रेंज होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि ये G6 हुए। तो आपको यहाँ पर कर्सर रखने हैं, और क्या बोले गए हैं कि इंटर फॉर्मूला, और फार्मूला क्या लगाने हैं, सम ऑफ 5 सब्जेक्ट। तो आपको ये जो सब्जेक्ट है आपको इसके सम करने हैं। तो आप एक तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर आप कीजिएगा तो यहाँ सम वाले जो कि ऑटो सम है, अदरवाइज आप इक्वल टू सम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। आप इस तरह से रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको सम करने हैं, जो 5 सब्जेक्ट है उसके सम करने हैं, और कॉपी करने हैं फार्मूला, जो कि आप ड्रैग समझ सकते हैं कि आपको यहाँ से इसे ड्रैग करने हैं। यहाँ से मैं इसे ईजिली ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट के माउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो ड्रैग नहीं कर पाते हैं। आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप जैसे शिफ्ट से मान लीजिए ये सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल D भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये डुप्लीकेट का फॉर्मूला है, लेकिन आप ड्रैग के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको जैसे बोले गए हैं यहाँ पर सेलेक्ट, आपको एक रेंज दिए गए हैं कि आपको इस रेंज को सिलेक्ट करने हैं, जो कि आपको H6 to H15 आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको राइट क्लिक करने हैं, जो कि आपके माउस के थ्रू होंगे, और उसके बाद आपको फॉर्मेट सेल में जाने हैं, ठीक है। फॉर्मेट सेल जाने के बाद आपको परसेंटेज को चूज करने हैं, एंड डेसिमल प्लेस आपको 2 रखने हैं। तो आप पहला चीज़ है कि आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से जा सकते हैं फॉर्मेट सेल, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आपको इस तरह का आपको इंटरफेस रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको इंटरफेस है। दूसरा आपको ये कॉर्नर में यहाँ पर ये नंबर वाले कि ये वाले छोटे से जो आपको शो कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सेम आपको खुलेंगे। अदरवाइज कंट्रोल 1 कीजिएगा तभी आपको सेम खुलेंगे। नंबर फॉर्मेट का जो आपको जानने का प्रोसेस है, ये 3 प्रोसेस है, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको क्या बोला गया था कि आपको परसेंटेज में जाने हैं और डेसिमल प्लेस 2 रखने हैं। तो आपको करने क्या है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ पर परसेंटेज जाने हैं और डेसिमल प्लेस आपको 2 रखने हैं। इससे होंगे क्या, एक्चुअली ये परसेंटेज मोड में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिखिएगा वो परसेंटेज, जैसे मैं कुछ आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको इस तरह से वो परसेंटेज मोड में आपको रहेंगे। तो आपको यहाँ पर फिलहाल कुछ उस तरह से लिखना नहीं है, आपको जो बोले गए हैं फार्मूला आपको उसे ही लगाना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बोले गए हैं कि आपको H6 में क्लिक करने हैं, जो कि H6 आपको ये वाले हुए H and 6, H6 में क्लिक करने हैं। इंटर द फार्मूला क्या आपको पुट करने हैं, G6/500 इक्वल टू आपको ये वाले G6 जो है डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये कर लेने हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको जितने भी स्टूडेंट है उसमें आपको ड्रैग करने हैं, जो कि आपको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने हैं। तो मैंने कहा था कंट्रोल D भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस तरह से सेलेक्ट करके या फिर अदरवाइज ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको आ जाए नीचे और क्या बोले गए हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बोले गए हैं कि क्लिक करने हैं आपको B19 में। B19 कहाँ पर है, आपको B यहाँ पर और ये 19 यहाँ पर, मतलब B19 आपको ये सेल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने हैं और आपको एवरेज के फार्मूला लगाने हैं, जो कि आपको ये इंग्लिश वाले जो फार्मूला है आपको वो लगाने हैं और कॉपी करने हैं सारे में, जो कि आपको G19 तक होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एवरेज के आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको एवरेज लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से ये रेंज आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेने हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसे क्या करने थे, ड्रैग करने थे, जो कि आपको यहाँ तक G19 जो यहाँ पर दिए गए हैं G19, आपको G19 तक आपको इसे ड्रैग करने थे, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने का वही तरीका है, आपको यहाँ से कॉर्नर से पकड़िए और इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, आपको B20 में आपको कर्सर रखने हैं। B20 में आपको यहाँ हाईएस्ट निकालने हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको हाईएस्ट निकालने हैं। वही चीज़ यहाँ पर बोले गए हैं कि हाईएस्ट के फॉर्मूला होते हैं मैक्स होते हैं, मैक्सिमम जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप हाईएस्ट जाके खोजिएगा नहीं मिलेंगे, आपको मैक्सिमम में मिलेंगे। तो ये मैक्स वाले फार्मूले लगाने हैं। जब मैक्स वाले फार्मूले लगाइएगा, जो नियरेस्ट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेंगे। तो आपको ये वैल्यू तो सेलेक्ट नहीं करने हैं यहाँ पर वाले, आपको करने हैं ये वाले सेलेक्ट, ठीक है।
रेंज आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, इंटर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कर्सर आपको इस तरह से रखने हैं, इसे आपको ड्रैग करने हैं, जो कि आपको G20 तक होंगे ड्रैग, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। आपको कॉपी करने हैं फार्मूला अप टू सेल नंबर G20, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे ड्रैग कर दिया, ये भी यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आपको सेम चीज़ वहाँ पर बोले गए हैं B21 में भी इस तरह से रखने हैं, लोएस्ट निकालना है इस बार, और इसे भी G20 तक ड्रैग करने हैं। तो यहाँ से आप जाके मिनिमम वाले जो फॉर्मूला है आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंज बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं, आपको ये रेंज नहीं लेने हैं, आपको यहाँ से इस तरह से आपको रेंज लेने हैं, ठीक है। इसे करके मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ और यहाँ से फिर से मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मैं इसे सेव करता चलता हूँ। सेव करने का आदत डालिए, Ctrl+S कीजिएगा, वो सेव हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में सिस्टम कभी बंद होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और आप लोग जो भी हैं जिनका भी नियरेस्ट में एग्ज़ाम है, आप लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन के कहने का मतलब है अपने सिस्टम या अपने कीबोर्ड माउस में प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा आदत अब हटाइए। कभी भी प्रैक्टिस कीजिए तो न्यू सिस्टम, कहने का मतलब है कि रैंडम कोई सिस्टम होते हैं, कहीं कैफ़े हुए या किसी फ्रेंड के हुए, कोई भी न्यू सिस्टम में 2-4 सिस्टम में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आदत थोड़ा सा अच्छा होगा। ये नहीं कि आप जिस कीबोर्ड में आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में आप प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि जहां आपके कीबोर्ड चेंज होंगे आपको वहां थोड़ा सा स्लो होगा। और वही चीज़ अगर 2-4 कीबोर्ड में आपका प्रैक्टिस रहेगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं या जो भी करते हैं, सेट्स आपके पास अगर होंगे या फिर हमसे जुड़ के जो भी आप लिए होंगे, तो आप वो क्या कर सकते हैं कि आप जाइए कोई साइबर कैफ़े में बैठ के और उससे प्रैक्टिस कीजिए। आप साइड में रख लें और उससे प्रैक्टिस कीजिए। न्यू सिस्टम में कीजिएगा, सारे जैसे टेबल के हाइट मैटर करते हैं, न्यू कीबोर्ड मैटर करते हैं, कीबोर्ड के जो स्पेस रहते हैं, कुछ बड़े कीबोर्ड रहते हैं, कुछ हार्ड प्रेस रहते हैं, इस तरह के अलग अलग रहते हैं, सारे मैटर करते हैं। ये नहीं कि आप अपने बेड में बैठ के और प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली एक ही तरह से, एक ही कीबोर्ड एक ही सिस्टम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा स्पीड भले आपको लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन जब वहाँ सिस्टम चेंज होगा, एक रैंडम सिस्टम मिलेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अभी जो लास्ट पीरियड है, कोशिश कीजिए न्यू सिस्टम जो भी आपको एक रैंडम सिस्टम मिलते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि आपको बोले गए हैं सेलेक्ट सेल रेंज, आपको ये वाला रेंज H19 से H21 आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रेंज है, सेलेक्ट करने हैं और आपको राइट क्लिक करने हैं, जो कि माउस के थ्रू होंगे, फॉर्मेट सेल में जाने हैं और उसके बाद चूज परसेंटेज फॉर्म और वही डेसिमल जो कि आपने प्रीवियस यहाँ पर किया हुआ था, तो वही चीज़ करने हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पर जैसे किया हुआ, आप चाहें तो इसे यहाँ से कॉपी इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ पेस्ट स्पेशल में करके इसके जो यहाँ पर फॉर्मेट है, डायरेक्ट आप इसे फॉर्मेट भी पेस्ट कर सकते हैं। इसे मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको आ गए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली कोई भी फॉर्मेट आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से कॉपी मैंने किया, यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल मिल जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाके आपको देखिए ये ऑल पेस्ट होंगे, ये केवल फॉर्मूला पेस्ट होंगे, ये केवल वैल्यू पेस्ट होंगे, ये आपको फॉर्मेट पेस्ट होंगे। इस तरह से इसके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, एक बार आप देखिएगा थोड़ा सा क्लियर होंगे। तो मेरे को केवल फॉर्मेट पेस्ट करने थे, जो कि यहाँ पर से भी कर सकते थे। तो मैं डायरेक्टली ऊपर में सेम चीज़ किया हुआ, तो एक बार उसमें जाऊँगा, परसेंटेज में डेसिमल बढ़ाऊँगा घटाऊँगा, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, मैं फॉर्मेट इसके पेस्ट हो गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर बोले गए हैं कि H6 को आपको कॉपी करने हैं और पेस्ट करने हैं। एक्चुअली अगर मैं डायरेक्टली H6 को भी कॉपी करके पेस्ट करता तो उसमें भी आपको फॉर्मेट अगर मैं पूरा करता तो हो जाते, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कभी इन फ्यूचर में आप कुछ फॉर्मेट कॉपी करने हैं तो बहुत फास्ट वे में और बहुत अच्छा तरीका से आप कर सकते हैं। जैसे कुछ यूनिट प्लेस लगाने हैं या कुछ लगाने हैं तो उसमें ये बहुत काम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको काम आएंगे। तो इसे तो आपको कॉपी पेस्ट करने हैं नॉर्मल, तो आप यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बस इतना सा ही बोला गया है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, आपको इतना सा ही करना है। इसमें एक्चुअली बॉर्डर लगाने के लिए भी नहीं बोले गए, तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। वैसा कुछ अपने मन से कुछ मत कीजिए, हल्का फुल्का कर दीजिएगा तो कोई सा ये नहीं है कि आपको मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन जो चीज़ नहीं बोले गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसमें टाइम लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही करना था। नेक्स्ट वाले सेक्शंस देख
देख लीजिए जो कि आपको ईमेल वाले सेक्शन से। इसमें जैसे कि देखिए आपको क्या बोले गए हैं कि सेंड एन ईमेल फ्रॉम योर पर्सनल जीमेल अकाउंट। तो देखिए ये आपको तभी पॉसिबल है जब आपको इंटरनेट का फैसिलिटी दिया जाए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना जीमेल अकाउंट खोल के और उसमें जाके आप इस ईमेल आईडी पे कुछ मेल कर पाएँ। अगर आपको इंटरनेट का फैसिलिटी दिया जाता है तभी आपके मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस रेज होंगे, क्या मैं उस समय जीमेल में लॉगिन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे के अकाउंट्स में ऐसे होते हैं कि स्टेप 2 वेरिफिकेशन होते हैं। क्योंकि अगर जो जान रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा स्टेप 2 वेरिफिकेशन क्या होता है, या लॉगिन करते समय कुछ एक्सेस का मांगा जाता है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में जीमेल अकाउंट एक्सेस कर ही पाओ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जब न्यू सिस्टम में जाइएगा, जो कि न्यू लैपटॉप में या न्यू सिस्टम में जब जीमेल खोलिएगा तो आपको बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन से कभी अलाउ के लिए कुछ पूछेंगे या फिर OTP आते हैं। तो इस तरह से जो आपको मोबाइल पे आते हैं, क्योंकि मोबाइल वहाँ दिए नहीं जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या आपका क्या स्टेप रहेगा, क्या किस तरह से करना है। तो एक चीज़ होते हैं कि आप उसका सेंड जो कि SMTP जो रहते हैं, आप उसको मल्टीपल अकाउंट्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उस रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम्स झारखंड के कुछ एग्ज़ाम थे, उसमें भी सेम इसी तरह बोले गए थे कि आपको अपनी ईमेल आईडी से एक ईमेल आईडी दिए गए थे, जो कि वहाँ पर ये भी बोले गए थे कि आपको अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करने रहेंगे। तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 1000 स्टूडेंट बैठे हुए तो सबकी ईमेल आईडी खुल जाए, और अगर आपको मार्क्स ऐड होने रहेंगे तब आपको, चाहे आप SMTP जो कि आपको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं, तो वो आप मल्टीपल कॉपी करके एक ही जीमेल आईडी से या फिर मल्टीपल जीमेल आईडी में अपने मेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस होते हैं, लेकिन आप इतने डिटेल में शायद ना जा पाओ, क्योंकि इस रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरह से SMTP को कॉपी करके आप मल्टीपल अकाउंट्स में रख सकते हैं। तो एक ये प्रोसेस होते हैं। दूसरा प्रोसेस होते हैं कि आप आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू जा सकते हैं, जो कि आउटलुक एक्सप्रेस तभी आप जा सकते हैं जब आपको वहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि हाँ आपको जो मेल करने हैं वो आपको मेन सर्वर में ना जाके आपको एक वर्चुअल मेल करने हैं, जो कि आपको एक सेटअप मिलेगा। तो वो भी रहते हैं। तो उसमें आपको क्या रहते हैं कि आपको मेल के लिए बोल दिए जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखा देता हूँ, या फिर आपको आपके सिस्टम में भी आउटलुक होंगे। आप एक बार आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर आउटलुक सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर दिखाएंगे आउटलुक के ऑप्शंस। जैसे कि यहाँ पर देखिए आउटलुक में यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। आउटलुक किस तरह से रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप ओपन कीजिएगा आउटलुक तो आपको इस तरह के इसके इंटरफेस रहेंगे। आपको यहाँ पर न्यू में जाने हैं। आप जैसे जब ईमेल करते होंगे तो आपको पता है कि किस तरह के इंटरफेस रहते हैं, बस उसी तरह है ये। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो न्यू रहेंगे, और आपको जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो थे SSB करके जो भी थे, तो जैसे कि आपको यहाँ पर लिखने हैं SSB XYZ जो भी है @gmail.com आपको ये करने हैं। और ईमेल आईडी आपको कौन से जाएंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर डाले हुए रहेंगे, सीधी में आपको कुछ नहीं डालने हैं। यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए टेस्ट मेल जो भी आपको लिखने रहेंगे यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में जो भी आपको लिखने रहेंगे, और ये वाले आपको टाइप करने रहेंगे जो कि यहाँ पर होंगे डियर सर मैम जो भी आपको रहेंगे आपको वो करने हैं विथ रिगार्ड्स। ठीक है, तो आपको उस तरह से आपको देने रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको टाइप करने रहेंगे और अटैचमेंट आपको यहाँ पर रहेंगे। तो चांसेस ये भी है कि आपको आउटलुक से ही आपको कराया जाएगा। इस तरह से करने हैं, जो भी फाइल आपको बोले जाएंगे आपको वो फाइल अटैच करने हैं। इसमें भी जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे कुछ कैंडिडेट के, जो कि मैं कंटिन्यू टेस्ट ले रहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आते हैं, जैसे कि कभी भी आप फाइल जैसे कुछ फाइल बनाते हैं तो अटैच करने से पहले, क्योंकि अगर आपको ईमेल वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो ये चीज़ आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि जब आप फाइल को सेंड करना रहेगा, जो कि अटैचमेंट के थ्रू अगर आपको सेंड करना है, तो पहले क्या करना है, आपको इसे सेव करने हैं और उसके बाद इसे क्लोज करने हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ये फाइल ओपन है आप इसे अटैच कीजिएगा तो फाइल पूरी के तरीके से ब्लैंक चले जाएंगे। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें भले आप लोग नहीं जानिएगा प्रॉब्लम्स होंगे। आप सोचिएगा मैंने तो भेज दिया है, सही से भेजा है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप ये जान लीजिए वो पूरी के तरीके से ब्लैंक चले जाएंगे, या आप जब अटैच कीजिएगा तब आपको एरर आएंगे। ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम लोग भी आपको सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर सेट अभी क्रैश कोर्स दे रहे हैं, जो कि आपको स्पेशली देखते हुए, जो कि आपको एग्ज़ाम 24-25 को देखते हुए, बाकी जैसे OMC का भी हैं उनको उनके लिए भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी है
जो नियरेस्ट एग्ज़ाम है, चाहे SSSC हो या OMC हो या फिर आपको SSB हो। तो फ़िलहाल तो SSB का 24 अभी सबसे नियरेस्ट में तो वही है। तो जो भी है उनका देखते हुए फ़िलहाल कराया जा रहा है। तो जुड़िए, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, आपको एक प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा। हमारा 2 तरह का पैकेज है, एक ओनली सेट्स का पैकेज है, तो आप केवल सेट्स लेके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे जुड़ के, जो कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट एक ग्रुप में रह के तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पे लाइव टेस्ट कराया जाता है। और उसके अलावा जैसे टेक्निकल सपोर्ट्स रहता है कि किसी तरह का आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ फार्मूला रिगार्डिंग कुछ इशू आ रहे हैं या किसी तरह के भी कुछ इशू हो रहे हैं या कुछ सजेशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली समझ लीजिए एक बैकग्राउंड सपोर्ट दिया जाएगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। लाइव टेस्ट दीजिएगा तो आपका क्या गलती है, दूसरों का क्या गलती है, वो आपको जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, आपका मार्क्स जब ऐड होगा तो वो सब एक छोटा छोटा चीज़ भी मैटर करेगा। तो अगर जुड़ना है, मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, बाकी मैं आपको जो भी है डिटेल आपको बता दूंगा। जो कि आपको एक 300 का पैकेज है जिसमें आपको केवल सेट्स दिए जाएंगे जो कि 50 सेट्स हैं, और अगर 600 का पैकेज है उसमें आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। आपको टेक्निकल सपोर्ट से लेके आपको ग्रुप डिस्कशन सारे रहते हैं, सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें मल्टीपल डेली बेसिस पे आपको सेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये जैसे आउटलुक आप अपने में अगर कन्फिगर कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक सेंड बटन मिलेंगे। ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आपको सेंड बटन मिलेंगे, यहाँ रहते हैं, ऊपर में भी रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कन्फिगर नहीं किया था इसमें, इसलिए इसमें आपको सेंड बटन नहीं मिल रहे हैं। तो जिस ये रहते हैं, या फिर जैसे कि एक ये भी है जो कि सेट इज डिफ़ॉल्ट, एक सेकंड। तो जैसे एक ये भी है, इसमें जैसे कि मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा है इसका इंटरफेस किया है। एक्चुअली ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी ऐप्स है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 करने हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने हैं। तो एक्चुअली सेम आपको जो ईमेल रहते हैं आपको उसी तरह से रहते हैं। और इसके आपको जैसे सेंड आइटम यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मैं एक ईमेल आईडी टाइप कर दे रहा रैंडम, तो ये आपको विजिबल हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपको सेंड आइटम यहाँ पर रहेंगे, और जो अटैचमेंट करने हैं आप, जैसे उसमें आपको अटैचमेंट थे उसी तरह यहाँ पर, यहाँ इस तरह से क्लिक करके आप अटैच कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये अगर आपको सिस्टम में कॉन्फ़िगर रहेंगे तो ये एक्चुअली वर्चुअल मेल की तरह जाएंगे। और बाकी जैसे कि अगर आपको अगर सर्वर पे दिया जाएगा तो मैंने कहा आप SMTP की तरह आप अपने मेल को मल्टीपल मेल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसे आप अपने जो मेन अकाउंट है आपको मल्टीपल अकाउंट में आप उसके थ्रू भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने इस लॉगिन आईडी से लॉगिन किया हुआ है। इस लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के बावजूद मैं जब यहाँ कंपोज में जाता हूँ, जैसे कि आप नॉर्मल एक मेल भेजते होंगे, तो यहाँ पर जब आप कंपोज में जाते होंगे तो आपको जैसे 2 को यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते होंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट के दिए जाते होंगे, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको टाइप करने हैं। लेकिन जैसे कि जब आप मल्टीपल मेल आप एक में कन्फिगर कर दीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको किस मेल से करने। जैसे अगर मैं चाहूँ कि अगर याहू वाले मेल से अगर मैं मेल करना चाहूँ, जो कि मैं जीमेल में लॉगिन किया हुआ हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ से फ्रॉम में मैं याहू वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहीं से मैं याहू वाले मेल से ही आपको मेल भेज दूंगा। जबकि मैं यहाँ पर जो लॉगिन किया हुआ हूँ वो आपको जीमेल अकाउंट पे लॉगिन किया हूँ, लेकिन आपको मैं चाहूँ तो यहीं से आपको याहू वाले मेल से मेल कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये जैसे कुछ मेरे अपने हैं और भी हैं, तो इस तरह से जो कॉन्फ़िगर किए हुए हैं आपको डायरेक्टली ये कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो कुछ बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डाल दूँगा किस तरह से आप उसे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनकेस आपको इस तरह से कुछ रहेंगे कि आपको अपनी ईमेल से करने रहेंगे, तो एक तो है कि आपको जिस ईमेल आईडी और जिस पासवर्ड से करने हैं उस आईडी और पासवर्ड कर लीजिए, और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि उस ईमेल आईडी को दूसरे ईमेल आईडी में कॉन्फ़िगर कर लीजिए कि एक तो आपको मेन आईडी पासवर्ड से ओपन होंगे ही होंगे। अगर मान लीजिए उस आईडी और पासवर्ड से आप उस अकाउंट्स में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे जो एक अल्टरनेटिव रहेंगे तो उसमें भी आप लॉगिन करते हैं, तो आप उस ईमेल आईडी में रह कर भी अपने मेन ईमेल आईडी से आप ईमेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स रहते हैं, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि अगर इनकेस अगर उस तरह से आएंगे तो आपको वो सहूलियत होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि वीडियो भी लंबे हो गए हैं और किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो जुड़िए, एक बेटर माहौल मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।